बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हटके। आज मैं आप लोगों से फ़ाइनल ईयर MBBS में मेडिसिन को कैसे स्टडी करना है उसके बारे में कुछ टिप्स ट्रिक्स शेयर करूंगा। अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो फ़ाइनल ईयर MBBS का मेडिसिन का एग्ज़ाम हो या आप USMLE दे रहे हो वो एग्ज़ाम हो या आप वार्ड में जा रहे हो मेडिकल वार्ड में, आप मुझे याद करेंगे अगर ये मेथड फॉलो करें। ये बहुत ज़बरदस्त मेथड है। इसके लिए आप लोग जो नॉर्मली वहाँ पे यूज़ होता है, सीनियर्स बताते हैं, इवन बुक शॉप वाला भी थमा देता है मेडिसिन के लिए, हैरिसन, डेविडसन, हिचिसन, इरफान मसूद, बलाडम, ये सारी चीज़ें मैं नहीं रिकमेंड करता। आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक कैप्लान के मेडिसिन के लेक्चर नोट्स, उनके लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स है वो 2021 के हो या कोई पुराने भी हो, खैर है 2014 के भी हो, मसला नहीं है। 2021 के हैं मेरे पास, अच्छे हैं वो होने चाहिए। और दूसरा एक क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास हो, यूवर्ड या एम्बोस स्टेप 2 CK, USMLE स्टेप 2 CK का। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लें, नहीं कर सकते हैं तो आप ऑफलाइन भी मिलता है कहीं से, वो डाउनलोड करके रखें। फिर उसके बाद तरीका ये होगा कि आप लोग कैप्लान से एक स्पेसिफिक मेडिसिन का एक यूनिट उठा लोगे, वो उधर से सुनोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। उसके बाद उस यूनिट के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हो एम्बोस यूवर्ड की तो उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप एक स्पेसिफिक यूनिट के स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे आप नेफ्रोलॉजी अगर कर रहे हैं उसमें पहले क्या है के बारे में वो पढ़ाया, 1 घंटे का लेक्चर है। उसके बाद आप क्या है एक्यूट किडनी इंजरी पे एम्बोस में 13 क्वेश्चन है नियरली, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये होता है कि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो बनता है, अब एक क्लिनिकल माइंड बन जाता है आपका, आप उस तरीके से सोचते हो, क्योंकि उस क्लिनिकल विनियड में पहले हिस्ट्री और प्रेजेंटेशन, फिर लेब्स, कुछ इमेजिंग फाइंडिंग्स कुछ देके वो कोई नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या जो भी वो जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनमें से कुछ पूछता है। और जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनमें एक स्टेप जो है उसके पीछे फिजियोलॉजी होती है, उसके पीछे लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो रट के नहीं होता है, उसे समझना होता है। तो समझने का तरीका यही है कि आप पहले उसे एक अच्छे लेक्चर से सुने। तो अच्छा लेक्चर हमारे पास कैप्लान से मुझे कोई और अच्छा नहीं मिला। इंडियन जो लेक्चर्स है डैम्स है, अनअकैडमी वगैरह के, वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, तो वो इतने ज़रूरी नहीं है। कैप्लान वाला जो है वो डिस्टिल डाउन है, वो ज़रूरी है। अगर आप कर सकते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी जो है मेरे ख़्याल में डेम्स के 90 आवर्स के लेक्चर थे कंप्लीट वाले, और कैप्लान में वो स्टेप 1 स्टेप 2 के मिक्स करके 24 आवर्स के थे। तो आप अगर स्टेप 1 आपका वीक है, मिसाल के तौर पर स्टेप 1 से मतलब ये है कि बेसिक साइंसेस, फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेम, ये अगर आपकी वीक है तो आप कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड फिजियोलॉजी और एनाटमी और फार्माकोलॉजी भी कैप्लान से करें, और फिर मेडिसिन के लेक्चर करें तो 24 आवर के हैं। और अब डायरेक्ट डेम्स में जाते हैं। डेम्स में हाँ, डेम्स के DVT सेशंस फिर अच्छे हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा आप कैप्लान सुने, लेक्चर से अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक, यूवर्ड या एम्बोस से आप उसे सॉल्व करें। तो वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी होती है। उस वक्त आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको याद आएगा। आप अगर मिस करते हो तो बहुत अच्छा होता है, आप एक क्वेश्चन इनकरेक्ट आंसर सेलेक्ट करते हो तो उसके पीछे आपका कोई तुक होना चाहिए, जवाब होना चाहिए कि आप एक आंसर क्यों सेलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद देखो वहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन दिया होता है, यूवर्ड के एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, एम्बोस के एक्सप्लेनेशन भी ज़बरदस्त होते हैं। नॉर्मली लोग ह्यूवर्ड को प्रेफर करते हैं, मैं पर्सनली एम्बोस को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एम्बोस ज़रा ज़्यादा इंटीग्रेटेड होता है और ज़्यादा रियल अस्पताल वाला माहौल उसमें ज़्यादा होता है, बुक वाला कम होता है, इंटीग्रेशन ज़्यादा होती है, कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। जब आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करते हो तो वो मेमोरी आपकी अच्छी होती है, मेमोरी। तो ये मेथड आप फॉलो करें, हैरिसन, डेविडसन, हिचिसन, ये चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिंपल आप कैप्लान लेक्चर नोट से सुन ले, उसके बाद आप एक क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, यूवर्ड का, एम्बोस का। मैं एम्बोस प्रेफर करूँगा। उसकी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अगर एम्बोस का ये होता है कि स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो स्कॉलरशिप भी दे देते हैं कभी कभार, 50% तो नियरली जो भी अप्लाई करते हैं उसको दे ही देते हैं। यूवर्ड ज़रा महंगा होता है, और यूवर्ड ऑफलाइन अवेलेबल होता है, पुराना वाला आप डाउनलोड करके। उसमें ये होगा कि फिर आप कार्डियोवैस्कुलर सारा एक साथ सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें सेपरेट करके
जैसे एक्यूट रूमेटिक फीवर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर पे आप क्वेश्चन अलग करके नहीं कर सकते। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो उसका प्लस पॉइंट ये होता है कि आप टॉपिक जो सुन रहे हो उसी के डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो वो एक दूसरे के लिए एडजॉइंट होते हैं और अच्छी तरह आपको चीज़ें समझ आती है। तो होप ये जो है मेथड आप ट्राई करेंगे और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है उधर, जो क्या होता है अबाउट होता है उसमें, उधर से आप निकाल के आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।